वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और उम्मीद है कि आप लोग का जो डे 1 डे 2 के जो टारगेट है वो कंप्लीट हो रहे होंगे। हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या छूट जा रहा है क्या आप लोगों का जनरल पेपर और ये जो साइंस का, दोनों का अगर आप लेके चल रहे हैं तो आपके टारगेट वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कमेंट करके आप बताइएगा, फिर मैं उसके लिए थोड़ा सा आगे आप लोगों को सजेशन अगर देना होगा तो दूंगी अपनी तरफ से। ठीक है, तो आज डे 3 का जो है वो हमारा टारगेट है 6 to 8 और 9 to 10। ठीक है, 6 to 8 और 9 to 10 के लिए जो है वो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें आप आज लोग 9th क्लास की जो एनसीईआरटी का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर करेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर करेंगे। इसी चैप्टर को अगर आप जो है जैसे कि आगे भी 11th और 12th की बुक की एनसीईआरटी देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और क्वेश्चंस आते हैं इससे टीडीटी लेवल में। तो टीडीटी के लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल हो जाता है 11 12 के लिए, तो कुछ चैप्टर्स को आपको 12th तक भी देखना है। तो यही चैप्टर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसको आप 9th क्लास की जो बुक है उसको रीड कीजिएगा। उसके बाद ये 11th क्लास की बुक में होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसको भी एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। थोड़ा सा आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको स्टैंडर्ड करना है, क्योंकि इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना हाई करने के लिए आप 11th की एनसीईआरटी को भी पढ़ के जाएंगे, चाहे आप 6 to 8 के लिए हैं या फिर 9 to 10 के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 10th में जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, 10th क्लास की बुक में है एनसीईआरटी में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये चैप्टर भी आप कर लेंगे। ठीक है, 10th क्लास की। उसके बाद ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है आपको 11th और 12th की बुक में, जिस बुक में भी होगी आपको उसमें भी ये चैप्टर कर लेना है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और थोड़ा सा आप जैसे स्टैंडर्ड पढ़िएगा 12th तक का, तो थोड़ा सा आपको जो ये सारी चीज़ें 10th वाली ये तो बहुत इजी हो जाएंगी और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका जो है वो आपका ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे क्वेश्चंस अगर थोड़े से टफ आएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उस समय उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो इसलिए कुछ चैप्टर्स मैं बताऊंगी जो 11th और 12th के लेवल पे पढ़ना है। तो ये दोनों चैप्टर जो है आपको 12th तक की एनसीईआरटी में या 11th की एनसीईआरटी में जिसमें भी ये चैप्टर्स होंगे वो चैप्टर्स आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बॉटनी और जूलॉजी की बात आती है। तो बॉटनी के लिए मैं आज बोलूँगी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो जेनेटिक्स का 12th क्लास की बुक में जो जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर तो कल कर लिया है, आज सेकंड चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपको करना है। उसके साथ साथ जूलॉजी में जो है वो आप लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ करना है। ठीक है, कल जो हमने दिया था आप लोगों को ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ठीक, इसको देख लेना है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ फिर से बता रही हूँ, बॉटनी और जूलॉजी के लिए स्पेशली आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जो है संकल्प भारत की 1 शॉर्ट वीडियोस देख लेनी है। सबसे कम समय में उस चैप्टर का जो सबसे कम टाइम के लिए जो हो आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उसको एनसीईआरटी पढ़ना है, एक बार रीड कर जाइएगा। उसके बाद तीसरा आपको काम करना है कि ये एनसीईआरटी जो फिंगर टिप्स हैं इस बुक को पढ़ना है और इसके पीछे जो जितने क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो सारे क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं। ठीक है, आप इतना करके जाएंगे तो आपको अलग से कुछ क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो है कोई प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही आपका एक जो है प्रैक्टिस सेट हो रहा है आपके सब्जेक्ट के लिए, ये द बेस्ट है। इससे अगर ये पूरी बुक के क्वेश्चंस अगर आपको याद हो जा रहे हैं तो आप बॉटनी हो या जूलॉजी हो, आपका रिजल्ट बिल्कुल भी चाहे कितनी भी कम सीटें हो आपका निकल जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट होना चाहिए। और आज का टारगेट यही। और बाकी अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि एसएसटी के लिए और मैथ के लिए, तो मुझे खुद उतना टाइम नहीं मिल पा रहा और मैं एसएसटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मुझे देने के लिए सबसे पहले तो एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे मतलब और किस तरह से हम पढ़ें कि कोई जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। तो मैंने साइंस की तैयारी की है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे आइडिया है कि हम किस तरह से एक जो है टारगेट फॉलो करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। एसएसटी के लिए भी मैं दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा मुझे, और जो कि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है।
तो इसके लिए सॉरी। और आप लोग जनरल पेपर के साथ कनेक्टेड रहिए। हाँ, और बाकी बस मैं यही बोल सकती हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, मैथ हो, तो उसके लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है ना एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए 12th लेवल तक। 12th तक एनसीईआरटी बिल्कुल आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपका रिजल्ट रुकेगा कहीं भी, क्योंकि आप यूपीएससी देने जाएँ, बीपीएससी देने जाएँ, कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ उस तरह का, तो उसमें भी पहले ये कहा जाता है कि आप पहले एनसीईआरटी को क्लियर करके आएँ, उसके बाद ही जो है मतलब ज़्यादा या कोई अदर बुक आप फॉलो करें। तो इसलिए एनसीईआरटी के लिए मैं बहुत प्रेफर करती हूँ, और आप पढ़िएगा तो आपको भी एनसीईआरटी से बहुत लगाव हो जाएगा। आज का टारगेट यही है। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक और कमेंट करते हैं तो बिल्कुल मैं बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ। हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि मुझे, और मैं पर्सनली सारे कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, चाहे मेरे पास टाइम हो या नहीं हो, मैं स्पेशली टाइम निकालती हूँ आपके कमेंट्स के लिए। तो इसलिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा।